मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समुंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर। मेरा नाम सलीम कुमार है और मैं गाँव कटवाड़ी से हूँ। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब किसे कहते हैं। आप कोई सा भी सेंटेंस बना लो, किसी भी सेंटेंस को ले लो, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, कोई सा भी सेंटेंस उठा लो, सबसे ज्यादा इनमें जो प्रयोग होता है वो होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। इनके बिना तो सेंटेंस ही नहीं बनेगा, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट का अर्थ होता कर्ता, बेसिक हिंदी चल रही है। सब्जेक्ट का अर्थ होता कर्ता यानी कि काम को करने वाला। अब ये डेफिनेशन बताता हूं, किसी भी सेंटेंस में कार्य को करने वाला ही सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूं यानी कि स्कूल का काम कौन कर रहा, मैं, यानी कि मैं सब्जेक्ट हूं। वह खाना पकाती है, खाना पकाने का काम कौन कर रहा, वह है, यानी कि वह हमारा सब्जेक्ट है। तुम पढ़ते हो, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, तुम, वही हमारा सब्जेक्ट है। हम रोते हैं, रोने का काम कौन करता है, हम, यानी कि हम सब्जेक्ट है। अब आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो सब्जेक्ट होते हैं दो प्रकार के, एक होता है सिंगुलर यानी कि एक वाले, जिसको एक माना जाता है, एक वाले, और उसके बाद एक है प्लूरल यानी कि एक से अधिक वाले। ये नहीं पता दो है, चार हो, कितने भी हो। सिंगुलर मतलब एक वाला यानी कि सिंगल व्यक्ति के द्वारा कोई भी काम किया जाए, और प्लूरल वाला होता है एक से अधिक के द्वारा, चाहे कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि सब्जेक्ट का अर्थ तो पता लग गया कि किसी भी सेंटेंस में कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। उसके बाद आपको यह भी पता चल गया कि सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर यानी कि एक वचन यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जाए, और प्लूरल यानी कि एक से अधिक के द्वारा कोई भी काम किया जाए। अब चलो मैं सिंगुलर वाले कौन कौन से उनके बारे में बताता हूं। तो सिंगुलर वाले हैं ही, सी, नेम, इट, और प्लूरल कौन कौन से हैं, आई, वी, यू, दे। चलो अब इनकी हिंदी बता देता, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते। इसलिए ही का अर्थ होता वह है या उसे, यह लड़कों के लिए प्रयोग किया जाता है। सी का अर्थ होता वह है या उसे, यह लड़कियों के लिए प्रयोग किया जाता है, कि महिलाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। नाम का अर्थ नाम होता है, जैसे राम, श्याम, मोहन। और उसके बाद है इट हिंदी होती है यह है। इसकी वीडियो मैं कुछ दिनों के बाद बताऊंगा, फिलहाल तो आपको ये याद रखना कि इट की हिंदी होती यह है। इन अपने बहुवचन वाले कौन से, यानी कि एक से अधिक वाले कौन से हैं, आई, वी, यू, दे। इसकी हिंदी और बता देता हूं। आई की हिंदी होती है मैं या मुझे, वी की हिंदी होती है हम या हमें, दे की हिंदी होती है वे या उन्हें, और यू की हिंदी होती है तुम या तुम्हें। तो आपको पता चल गया दो तरह के हमारे सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर है ही, सी, नेम, इट, और प्लूरल है आई, वी, यू, दे। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो हेल्पिंग वर्ब वही कैन, मे, शुड, वुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, इज, एम, आर, शैल, विल, बी, बीइंग, बी, ये जितने भी होते हैं डू, डज, सभी हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ये आप अपने एलईडी पर देख सकते हो। तो आपको पता चल गया कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो कौन कौन सी होती हैं। और आज मैं आपको दो हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताऊंगा। एक है कैन, जिसकी हिंदी होती है सकता है, सकती है, सकते हैं, और एक है शुड, जिसकी हिंदी होती है चाहिए। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते आए, वहां पर कैन का प्रयोग किया जाएगा, और जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चाहिए आए, वहां पर शुड का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं वर्ब, यानी कि वर्ब का अर्थ होता है काम, जैसे आना, जाना, खेलना, दौड़ना, भागना, कूदना, नहाना, पूछना, लिखना, सोना, रुकना, देखना, ये सारे हमारे वर्ब होते हैं। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर क्लियर करता हूं। पहला एग्जांपल है मैं जा सकता हूं। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो। तो आप जिंदगी में कोई भी सेंटेंस बनाओ, कोई भी सेंटेंस, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन से, वही ही, सी, नेम, इट, आई, वी, यू, दे, उनमें से ही आएगा। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब वही अभी पढ़ा था, जो कैन, मे, शुड, वुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, जितने भी है उनमें से देख के लिखना। वो उसके बाद पता चलेगा जब हम पहचान बताएंगे। और उसके बाद वर्ब जो कि अभी बता, आना, जाना, सोना, भागना, दौड़ना, कूदना, मारना, बताना, ये सारे वर्ब होते हैं। तो चलो बनाते हैं। मैं जा सकता हूं, सबसे पहले टेंस पहचानो, सकता है, सकते हो, कैन का प्रयोग किया जाएगा। तो सकता है, सकती है, इसमें पता चल गया कि हमें कैन का प्रयोग किया जाएगा। अब देखो, अब सब्जेक्ट किसका है, तो सब्जेक्ट क्या कह रहे हैं, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। आपको देखो अभी स्टार्ट भी कर, देखो इस कोने में दिखाई दे रहा होगा आपको, आई की हिंदी देखो, इधर देखो, ये रहा, देखो, देख लिया।
आई की हिंदी होती है मैं या मुझे, आई की हिंदी होती है मैं या मुझे, ठीक है। अब देखो मैं जा सकता हूं, सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट यानी कि मैं यानी कि आई, उसके बाद सकता है सकती है, सकती है के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, कैन का, आई, उसके बाद लिखो कैन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो का, गो को कहते हैं गो यानी कि जाना है, आई कैन गो, तुम्हें जाना चाहिए। इसकी हिंदी वाक्य में देखो क्या आता है, चाहिए, और चाहिए के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, शुड का प्रयोग किया जाएगा। यू सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि यू, जाना, तुम्हें जाना चाहिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमें हिंदी के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है लास्ट में, और अंग्रेजी के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है बीच में। तो यानी कि तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, यू शुड गो। अब आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं इस प्रकार के, जैसे तुम्हें बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक, तुम्हें आना चाहिए, यू शुड कम, तुम्हें बैठना चाहिए, यू शुड सिट, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, तुम्हें बताना चाहिए, यू शुड टेल, वाले में भी बना सकते हो। तुम जा सकते हो, यू कैन गो, तुम आ सकते हो, यू कैन कम, तुम पूछ सकते हो, यू कैन आस्क, तुम कार चला सकते हो, यू कैन ड्राइव अ कार, हजारों सेंटेंस बना सकते हो। और चलो अब मैं आपको बताता हूं कि इनके दो सेंटेंस बनाने हैं, एक नेगेटिव बनाना नहीं वाले, और नहीं वाले में कुछ नहीं करना, आपको तीसरे नंबर पर नोट लगाना। जैसे मैं जा सकता हूं, आई कैन गो, अब इसका नहीं वाले बनाओ, नहीं वाले हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, इसका सिंपल अंग्रेजी में लिख देना, मैं नहीं जा सकता हूं, तो आई कैन तीसरे नंबर पर आपको नोट लगाना, आई कैन नॉट गो। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, एक नेगेटिव बना दो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, यू शुड तीसरे नंबर पर नॉट गो। तुम्हें बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट स्पीक। तुम्हें आना चाहिए, यू शुड कम, तुम्हें नहीं आना चाहिए, यू शुड नॉट कम। तुम्हें बैठना चाहिए, यू शुड सिट, तुम्हें नहीं बैठना चाहिए, यू शुड नॉट सिट। आपको मैं कुछ होमवर्क देता हूं ताकि तुम पबजी वबजी से अपना ध्यान हटाकर और सीरियसली एक बंदा होकर पढ़ो, ताकि सफलता आपकी कदम चूमेगी। हम आगे इंग्लिश टीचिंग कराने के लिए, आई कैन टीच योर टीचर्स, डोंट वरी, यू कैन सी दिस योर एग्जांपल, यू विल ट्रांसलेट इट फर्स्ट ऑफ योर कॉपी एंड आफ्टर यू विल सेंड इन माय ग्रुप। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, दिस इज योर होमवर्क, यू विल डू जस्ट इट। तो गाइस आपकी ये वर्क है, कहते हैं ना अभ्यास से निपुणता होती है, प्रैक्टिस इज मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करो, इसको बनाओ, उसके बाद मुझे चेक कराओ, और नेक्स्ट की वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के बारे में बताऊंगा कि सब टेंसेस कितने प्रकार के बनाए जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अपने दोस्तों को बताइए, अपनी सहेलियों को बताइए। क्लास स्पीकिंग स्टार्ट हो गई है, अभी तक नहीं देगा तो ज्वाइन कर लीजिए, और हाँ डेफिनेटली विल स्पीक इंग्लिश बिकॉज़ सो बाय, टेक केयर, बी हैप्पी।